अभी अभी दशहरा का त्योहार गया है और पूरे भारत में रावण का दहन हुआ होगा और उसे बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। लेकिन इस साल इंदौर में कुछ ऐसा होने वाला था जिसने इंडिया की पूरी नज़रें अपनी ओर घुमा ली थी। लेकिन बीच में आ गया गवर्नमेंट्स के फंडामेंटल रूल्स, रेगुलेशन और कानूनी कार्यवाही, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। ये कहानी है उस 11 महिला अपराधियों की जिसके जघन्य कृत्यों ने पूरे समाज को हिला के रख दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर की पौरुष नाम की एक संस्था ने यह फैसला लिया कि इस साल विजयादशमी पर रावण की जगह उन 11 महिला शूरपंखाओं के पुतले जलाए जाएंगे जिन्होंने अपने पति, परिवार या बच्चों को बेरहमी से मार डाला है। 2025 की शुरुआत से ही आए दिन हमारे सामने ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं कि पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। पता नहीं 1 जनवरी 2025 को देश ने किसका मुंह देखा था। आए दिन क्राइम्स, रेप्स, सुसाइड अटेम्प्ट की घटनाएं हमारे सामने आ रही है और उसमें चाहे सोनम रघुवंशी का केस हो या मेरठ का ड्रम केस हो या हंसा पटेल जैसी बेरहम महिलाओं का केस हो, उसने साबित कर दिया है कि रावण से भी खतरनाक ये 11 महिलाओं है जिसने इंदौर की पुरुष टीम ने सिलेक्ट किया था। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये 11 नाम और उसके कारनामे सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन 11 महिलाओं में से सबसे हाई प्रोफाइल केस है सोनम रघुवंशी का, जिसने शादी के दूसरे दिन ही अपने पति को हनीमून के बहाने शिलोंग ले जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर देती है। दूसरा है मेरठ का ड्रम केस, जिसमें मुस्कान नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करती है और बाजार में जाकर एक ड्रम खरीदती है और उसमें पति की लाश के टुकड़े करके ड्रम में डालकर सीमेंट का घोल डाल के चीन देती है। तीसरे नंबर पर है निकिता सिंघानिया, जो अतुल सुभाष मोदी की पत्नी है, जिसने अपने परिवार के साथ मिलकर पति पे दर्जनों केस लगाकर उसे सुसाइड अटेम्प्ट के लिए मजबूर कर दिया था। देवास की हंसा पटेल, जिसने अपने पति को करवा चौथ पे बुलाया और उसे एसिड पिला के मार डाला। सुष्मिता सेन, जिसने अपने पति को नींद की गोली का ओवरडोज दिया और उससे भी नहीं मरा तो नींद में ही उसे करंट लगा के मार डाला। मुंबई के नालासोपारा की चमन गुड़िया, जिसने अपने पति की हत्या करके उसके टुकड़े करके टाइल्स के नीचे दफन कर दिए। प्रियंका, जिसने अपने 4 बेटे बेटियों को अपने अवैध संबंध को छुपाने के लिए नदी में डुबोकर मार डाला। हर्षा पाटियार, जिसने अपने पति नितिन पाटियार के परिवार को किडनैप करती है और मारपीट कराती है और प्रेशर में आकर नितिन सुसाइड कर लेता है। सविता कश्यप, इसको तो मेरठ की विष कन्या कहा जाता है क्योंकि उसने सांप से डसवा कर अपने पति की जान ले ली थी। और शशि ने भी ऑनलाइन जहर मंगवाकर अपने पति को खाने में डालकर मार डाला। और लास्ट में है सुष्मिता सेठ, जिसने अपने 4 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि कोर्ट ने उसके डिवोर्सेड पति के साथ अपने बच्चे को 1 बार महीने में मिलवाने का आदेश दिया था। वो गोवा लेके जाती है और बच्चे को टुकड़े करके सूटकेस में डाल देती है। हालांकि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ थी और 1.5 करोड़ प्रति महीने का मंथली पैकेज था। आप सोच सकते हैं कि कितनी बेरहम विचारधारा होगी इन महिलाओं की, जिसको जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई अपने पति या बच्चों को मारते वक्त। ये सभी घटनाएं सिर्फ एक झलक है और दुख की बात पता है क्या है, गवर्नमेंट इसके बावजूद भी कोई सख्त एक्शन नहीं ले रही। पिछले 1955 के फांसी के बाद आज तक एक भी महिला को फांसी की सजा नहीं मिली है। पौरुष टीम के फैसले के बाद सोनम रघुवंशी की मां हाईकोर्ट में जाती है अपने बेटी की तरफ से और हाईकोर्ट फैसला सुनाता है कि किसी भी आरोपी का पुतला बना के जलाना फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा। अरे ऐसे लोगों के लिए क्या फंडामेंटल राइट्स जो जिंदा लोगों को निकल जाते हैं। खैर, गवर्नमेंट ने तो अपना मुंह फेर लिया अपने कानूनी अंदाज में, लेकिन धन्यवाद करते हैं उस पुरुष टीम की और उसके सदस्यों को जिसने मरे हुए मासूम लोगों के लिए आगे आने की हिम्मत की। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा और समझा कि ये जो भी बंदा बोल रहा है अंदर, ये क्या बोल रहा है, क्या आपने सब नोटिस किया होगा और आपको लास्ट में पता जो होगा कि ये सब पूरा मामला क्या है। अब आप सोचिए कि आपके परिवार में से आपकी बेटी, बहू या कोई और ऐसा करे तो आपको कैसा फील होगा। किसी की जान ले ले, पूरा इंसान को निकल जाए, उसको डिप्रेशन में डालकर आप क्या करोगे। आप सोचिए, हमारे देश में आए दिन ऐसे घटनाएं बनती है
और हमें उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो हम तो उसके बारे में कुछ आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन जो उठाते हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपने इसको लास्ट तक देखा है और आपको पसंद आया है वीडियो तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आशीष चौधरी मिलता हूँ किसी अजीब और अजनबे केस में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मीटिंग विथ ट्रूथ।